नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 3 AM जीके में। तो हम लोगों ने साइंस के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया था, जिसका आज पार्ट ये दूसरा है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो पड़ी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अगर इन प्रश्नों को एक बार बिना स्किप किए आप लोग देख लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके ऐसे हैं जो आपके मार्क्स के लेवल को बिल्कुल अप कर सकते हैं। तो चलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो हम ध्यान से देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सूत्रकणिका निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। सूत्रकणिका कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पाया जाता है, जिसे लवक कहते हैं हिंदी में। ये पादप कोशिका में पाई जाती है और पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इन दोनों में अंतर का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिसने डीएनए का सबसे पहला पत्र विश्लेषण किया था? तो ये आर्थर कोर्नबर्ग हो जाएगा। इन्होंने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषों के अध्ययन से है। टॉक्सिक शब्द से बना है टॉक्सिकोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो जो सोडियम बेंजोएट होता है उसका प्रयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज किसका मुख्य घटक है? तो ये कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों का संरचनात्मक और पर्याक्रात्मक एकक क्या है? तो ये कोशिका होती है। कोशिका ही जीवित जीवों का संरचनात्मक और पर्यात्मक एकक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो ये डीएनए को आनुवंशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। यानी जो डीएनए आपके पूर्वजों में है वही डीएनए आप में पाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिजन क्या है? तो प्रतिजन प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन का कार्य प्रतिजन होता है। अगला प्रश्न, नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो ये 100 माइक्रोन होता है। यानी कि 100 माइक्रोन का जो कोषाणु का सबसे छोटा आकार है उसे नग्न आंखों से हम लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पादक रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो ये फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो ये अंतःपरासरण के कारण स्फीत हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित होता है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में अवशोषण निहित होता है। अगला, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो ये समपरासरणी दाब घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है? तो किसके कारण बाह्य त्वचा बनती है? वो त्वचा जन के कारण। अगला प्रश्न है, वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये द्विबीजी पादपों में, द्विबीजी पादपों में वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डंबलेकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो ये गेहूं में डंबलेकार द्वार कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो जैव ईंटें जो होती हैं उनका संबंध हरित ब्लॉकों से है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? तो ये
अमीबा होता है। अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला प्रश्न है, बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो मादा कायिक कोशिका में बार पिंड पाया जाता है। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो ये साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक मृतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो ये आइडियोब्लास्ट कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ये हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है ग्लूकोज। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है, यानी कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिकाएं 0 होती हैं। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ये माइकोप्लाज्म जो होता है वो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये रंध्री के लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम के द्वारा कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, विषाणु में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी केवल पादप कोशिकाओं में होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं है। जो विषाणु है ये जंतु कोशिकाओं के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गाजर का रंग किसके कारण लाल होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, कैरोटीन के कारण लाल होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो राइबोसोम्स होता है, कोशिका झिल्ली होता है, डीएनए होता है, नाभिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। अगला प्रश्न, कॉपर किस माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती कोशिका कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। ये जो होती है ये स्वयं को मार लेती हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती कोशिका या आत्मघाती बैल कहा जाता है। किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया? तो हैबर लैडिट ने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। अगला प्रश्न, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस की कोशिका कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लोरोफिल को किसके द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था? तो केवंतु और पहले टियर के द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। अगला प्रश्न, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस जो होता है वो जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? तो हृदय मांसपेशी ये संयोजी ऊतक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्द्रवीय जलिका की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है? तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण अंतर्द्रव्य जलिका की सतह खुरदरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो वैलिन जाति का जो शरीर होता है वो सिर से पूंछ तक खंडित होता है, यानी कि ऐसे विभाजन में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहा जाता है। ऊतक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो पौधों के ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, किस कोशिका में भित्ति नहीं होती है?
तो माइकोप्लाज्म जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। तो सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा व्यावसायिक उत्पाद जिलेडियम और ग्रिसेलेरिया से मिलता है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है? तो ये हो जाएगा अगर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें त्रिकोरिकी कहा जाता है। त्रिकोरिकीय प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है और इन सारे प्रश्नों के उत्तर केवल यही थे, इसलिए हमने ऑप्शन न बताकर डायरेक्ट आंसर ही बताया है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब दूसरी वीडियो में। जितनी भी साइंस की आपकी बूस्टर सीरीज आएगी उन सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।